हमारे साथ बात करने के लिए जयराम ठाकुर जी हैं। जयराम समेज गांव पहुंचे हैं और त्रासदी वाली जगह पे पहुंचे हैं। अपने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी परेशानी बताई और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार ही जारी है 3 दिनों से। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद हादसा हुआ ये। और एक ही जिस गांव में हम यहाँ आए हैं, यहाँ से ही 36 लोग मिसिंग हैं और जिनकी जिंदा रहने की संभावनाएं अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आज चौथा दिन है। और इस सारी चीज़ में रेस्क्यू ऑपरेशन तो सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो घटना हुई है ये हृदय विदारक है। और इसके यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जबकि अब की बार इतनी बरसात अभी हुई नहीं है। बरसात का शुरुआती दौर है ये हिमाचल प्रदेश में खास तौर से। और पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 55 लोग से ज़्यादा जो है वो शुरू के इस दौर में ही शिकार हो गए हैं, जिनमें से बहुत कम लोगों की अभी तक बॉडी रिकवर हो पाई है। एक तस्वीर हमने देखी थी त्रासदी से पहले की और त्रासदी के बाद ये तमाम घर, कहा जा रहा है कि जो 22 घर है उनका तो 27 घर है उनका तो नामो निशान नहीं है। केवल ये 3-4 घर ही बचे हैं। उनमें कुछ लोग थे जिनको निकाल लिया गया है, लेकिन जो ये घर थे 27 घर, इनमें एक का भी अभी तक शव नहीं निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या उम्मीद है आपको कि कोई जिंदा अंदर बचा होगा? देखिए, भगवान करे कि ऐसी स्थिति हो कि वो सुरक्षित मिले, लेकिन संभावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ ये हादसा हुआ है, यहाँ बचा ही कुछ नहीं है। जहाँ 4-4 मंजिले घर थे, उसका नामो निशान नहीं है। उसकी ये जगह पहचानना मुश्किल हो रहा है। जो पहले का समेज गांव था और आज का इस समेज गांव में अगर हम देखें तो जो है उसमें रात दिन का अंतर है। कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर है। ये छोटे छोटे कुछ एक घर यहाँ पर बचे हैं, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं है। और मुझे यही है कि भाई अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सिर्फ इतना ही है कि भाई जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश थोड़ा तेजी से हो, ताकि परिवार के लोग जो बहुत व्याकुल हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, उनको राहत मिल सके। सरकार की तरफ से और क्या प्रावधान किया जा रहा है? जो लोग बचे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, आश्वासन देने का भरोसा यही है कि भाई आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। जहाँ प्रशासन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो मदद की बात है वो मदद करने की बात चल रही है। जिनके घर चले गए उनको मकान दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। हालांकि पिछली बार जो त्रासदी हुई हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चले गई थी, उस वक्त एक विशेष पैकेज था। मेरा मानना यह है कि उसी पैकेज के अंतर्गत ये भी कवर होना चाहिए। जिसका घर चला गया उसको 7 लाख रुपए मिलना चाहिए। और इसके अलावा जिनका आंशिक जो डैमेज हुआ है, पार्शियली डैमेज हुए हैं जिनके घर अलग अलग जगह, उनको भी उसी तरह से उसी रिलीफ मैनुअल के तहत जो राहत मिलनी चाहिए। सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचते हैं, विक्रमादित्य, वो कहते हैं कि जो 10 मीटर के दरमियान अगर नदी नाले के किनारे कोई घर या होटल बनाए तो उन पे कार्रवाई होगी। और ये उन्होंने कानून बना रखा है, उस कानून को अमल नहीं किया जा रहा, उस पर एक्शन लेंगे। आप क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, ये सारी चीज़ों को लेकर के अब कह रहे हैं। 1 साल पहले जब यह सारी घटना घटित हुई, तब भी वर्तमान में यही सरकार तो जो आज है, हमने ये कहा था कि एकदम आप इस तरह से कार्रवाई करने की बातें मत करिए। लोगों को इस सारी चीज़ के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और जिसने मकान बना लिया है, अपनी मलकियत ज़मीन पर बना लिया है, उसको आप तुरंत तोड़ने लग जाओगे। जब तक उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते हैं तब तक के लिए कठिन होगा। ये फरमान करके ही हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो जगह सुरक्षित आवास के लिए नहीं है वहाँ आवास का निर्माण ना हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। ये थे जयराम ठाकुर जी, जो कि कह रहे हैं कि जो ऐसी जगह सरकार चिन्हित करें जहां पे आवास नहीं बनने लायक है, उनको पहले से चिन्हित करके अगर कोई आवास बनाता है तो उस पर एक्शन ले, ना कि अचानक आए और उनके आवासों को वो तोड़ दे। रिपब्लिक भारत के लिए विजय इरफान के साथ लोमस झा।